जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फंडा में। आज का जो हमारा पेपर 2 का टॉपिक होने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, हॉट टॉपिक है, कई बार पूछा जा चुका है ऑलरेडी, सोशल मीडिया के ऊपर। तो टॉपिक के ऊपर आपको लिखना था ऐसे ऑन इंक्रीजिंग इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल मीडिया ऑन यूथ्स। तो सोशल मीडिया, जैसे कि हमें पता है, आज हमारे लाइफ का एक इंटीग्रल पार्ट है, राइट। इसी का जो इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है यूथ के ऊपर, उसके ऊपर हमें आज डिस्कशन करना है। इसी टॉपिक को अलग वर्डिंग में अगर कहा जाए तो ये भी पूछा, ये भी कहा जा सकता है कि सोशल मीडिया बून है या बेन है यूथ के लिए। सोशल मीडिया के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या है, सोशल मीडिया हमारी लाइफ को कैसे इम्पैक्ट कर रहा है, राइट। तो इन सब तरीकों से पूछा जा सकता है सोशल मीडिया कैसे एक डबल एज्ड स्वॉर्ड है, ठीक है। तो ओवरऑल टॉपिक का मीनिंग ये है। तो यहाँ पे मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपके साथ एक आंसर कॉपी चेक करूंगा, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि जब हम लिखते हैं तो क्या क्या मिस्टेक्स अवॉइड कर सकते हैं, राइट। क्योंकि जब कोई आप जैसा एक स्टूडेंट इसके ऊपर ऐसे लिखता है, देन हमें और बेटर समझ में आता है कि हाँ यार, ये गलती मुझे नहीं करनी है, या ये एक अच्छा पॉइंट है, इस तरीके से हम हमारे ऐसे में ऐड कर सकते हैं। तो पहले मैं आपके साथ एक आंसर कॉपी इवेल्युएट करूंगा, उस आंसर कॉपी को हम एनालाइज करेंगे एंड आफ्टर दैट हम उसका एक आइडियल ऐसे भी देखेंगे। सो हमारे पास आज ये आंसर कॉपी है। सो सबसे पहले हम समझेंगे आज का जो टॉपिक है, इस टॉपिक की डिमांड क्या है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हमें क्या क्या देखने को मिलता है, राइट। तो सबसे पहले कीवर्ड हमें देखने को मिलता है यहाँ पे सोशल मीडिया। तो हमें सोशल मीडिया के अराउंड बात करनी है। अब सोशल मीडिया वो भी कौन यूज कर रहा है, यूथ। अब ओवरऑल तो सभी लोग यूज करते हैं, लेकिन सभी लोगों की हमें चर्चा नहीं करनी है, हमें ज्यादा इंपैक्ट देना है यूथ के ऊपर। क्यों? क्योंकि वर्ड लिमिट बहुत कम है। ओके, सो हम सिर्फ स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्टेड रहेंगे कि यूथ को कैसे इन्फ्लुएंस कर रहा है। जब हम बात करते हैं कि सोशल मीडिया किस तरीके से इन्फ्लुएंस करता है, सो इसका पॉजिटिव इंपैक्ट भी पड़ता है, इसका नेगेटिव इंपैक्ट भी पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, हम बहुत सारी चीजें, इनफैक्ट आप भी यूथ हो, ठीक है, हम सभी यूथफुल कैटेगरी में ही आते हैं। सो जब भी हम कुछ भी सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती है, हम लोगों से इंस्पायर होते हैं, राइट। तो ये सारी चीज आप यहाँ पे लिख सकते हो। सो ओवरऑल मैं आपको एक स्ट्रक्चर दूं अगर यहाँ पे, तो हमारा एक इंट्रो होना चाहिए, ठीक है। इंट्रो किस चीज पे, कि मैं सोशल मीडिया, यूथ और उसका इन्फ्लुएंस क्या हो रहा है, इन तीनों चीज को कनेक्ट कर सकूं। तो आम भाषा में हम ये लिख सकते हैं कि सोशल मीडिया हमारे लाइफ का एक इंटीग्रल पार्ट बन चुका है, एंड ये जो यूथ है, ठीक है, यूथ को दोनों तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहा है। हेंस हम ये भी कह सकते हैं कि सोशल मीडिया यूथ के लिए एक डबल एज्ड स्वॉर्ड है, राइट। तो हमें बस 40 से 50 शब्दों में इंट्रोडक्शन दे देंगे। अगला जब हमारा मेन बॉडी आएगा तो मैं एक पैराग्राफ डेडिकेट करूंगा पॉजिटिव किस तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहा है, एक पैराग्राफ डेडिकेट करूंगा नेगेटिव किस तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहा है, ठीक है। अगर इन दोनों को पॉजिटिव नेगेटिव में एग्जाम्पल के तौर पे समझाऊं तो मैं ये कह सकता हूं कि पॉजिटिव कैसे करता है। अब देखो, जैसे कि 75 डेज हार्ड चैलेंज, ठीक है, जब लोग ये सारी चीज करते हैं, हमें 75 डेज में दूसरों में ग्रोथ दिखती है, ठीक है, तो वो चीज हमें इंस्पायर करती है। ठीक वैसे ही नेगेटिव कैसे इन्फ्लुएंस करता है। देखो, अब सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज ऐसी होती है जो कि फेक होती है। हम हमारे फ्रेंड्स को देखते हैं, किसी का लाइफस्टाइल देखते हैं, और वो चीज हमें एंशियस कर सकती है ना। तो उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट हो गया है। देन आफ्टर दैट हम यहाँ पे बात करेंगे कि कैसे इसे एक बेटर प्लेस बना सकते हैं, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव्स से हमें इफेक्ट ना होते हुए हमें उससे उसे सीखना है, ठीक है, कि सोशल मीडिया क्या होता है, किस तरीके से हम उसके नेगेटिव्स को मिटिगेट कर सकें अवेयरनेस के थ्रू। एजुकेशन के अंदर हम उसे इम्बाइब कर सके, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसके अंदर हमें उसे एक पार्ट बनाना है। एक गुड पेरेंटिंग, ठीक है, आजकल होता है ना कि छोटे से बच्चे होते हैं, 4-5 साल के बच्चे होते हैं, वो तभी से सोशल मीडिया यूज करने लग जाते हैं, मोबाइल की उन्हें हैबिट लग जाती है। तो यहाँ पे पेरेंटिंग का भी रोल आता है। तो इस एंड इन केस इफ यू नो सम गवर्नमेंट स्कीम्स, अगर पता है तो ही, ठीक है। मैं कभी इस चीज के फेवर में नहीं रहता हूँ कि आप जबरदस्ती गवर्नमेंट स्कीम लिखो ही लिखो, ठीक है। पता है, लिंक कर सकते हो तो बिल्कुल लिखो, अदरवाइज यहाँ पे फोर्सफुली कुछ भी आप ऐड नहीं करोगे। एंड अ ब्यूटीफुल कंक्लूजन, शॉर्ट एंड क्रिस्प कंक्लूजन। तो इस तरीके से हमारा जो ऐसे है, जनरलाइज ऐसे है, ठीक है। टेक्निकल चीज यहाँ पे टेक्निकलिटीज ऐड करने की जरूरत ही नहीं है, राइट। तो स्टार्ट करेंगे हम यहाँ हमारे ऐसे को। So the National Youth Policy 2014 has defined youth as person in age group of 15 to 29 years
यूथ एंड स्टूडेंट यूज वेरियस सोशल मीडिया हैंडल्स इंक्लूडिंग व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम। ट्विटर यहाँ बता दूं कि ट्विटर अब एक्स बन चुका है, ठीक है। सो वो भी आप मेंशन कर दो, या तो ऐसा जो बैन हो चुका है या जो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती आप वो तो मत ही लिखो। यूट्यूब एटसेट्रा फ्रॉम वेरिड वेरियस पर्पस, ठीक है, वेरिड पर्पस लाइक लर्निंग, एंटरटेनमेंट एंड ऑल्सो फॉर इनोवेशन। अब देखो, ऑलमोस्ट इतने पार्ट में, अभी तक मैंने आगे का नहीं पढ़ा है बट मैं यहीं से आइडिया लगा सकता हूं कि इतने पार्ट में आपका इंट्रोडक्शन हो जाना था। जब मैं कह रहा हूं इंट्रोडक्शन हो जाना था, इट मींस कि आपने अब तक यूथ, सोशल मीडिया एंड उसके इन्फ्लुएंस, इन तीनों को लिंक कर देना था, ठीक है। लेकिन अभी तक आपने इन तीनों को लिंक किया ही नहीं है। अननेसेसरली क्या हो रहा है यहाँ पे, आप वर्ड लिमिट, मे बी आप वर्ड लिमिट भी क्रॉस कर जाओगे ऐसे में। ओके, सो विद द एडवेंट ऑफ सोशल मीडिया द वर्ल्ड हैज बीन ग्लोबल विलेज। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस youth's life and it has been both positive and negative. So this last four line, ठीक है, ये लास्ट फोर लाइन भी अगर आप लिख लेते तो आपका इंट्रोडक्शन का पर्पस सर्व हो जाता। रादर देन यहाँ पे मैं कहूंगा कि यूथ को आपने जो डिफाइन किया है एज पर एनईपी, इसकी जरूरत ही नहीं थी, ठीक है। क्या इवेल्युएटर ये चाहता है कि आपसे कि आपको यूथ यूथ आप समझते हो या नहीं समझते हो, सिर्फ 15 से 29 का ही यूथ कहलाएगा, ठीक है। तो चीजों को टेक्निकल और पे मत लेके जाओ, राइट। बट ओवरऑल जो लास्ट फोर लाइन थी, दैट इज गुड फॉर द इंट्रोडक्शन। आफ्टर दैट विल कम टू द मेन पार्ट, जो मेन बॉडी है, कि अ सर्वे फाइंडिंग इंडिकेट, सर्वे हमें ये बताता है दैट 1 out of every 4 यंगस्टर हैव एक्सेस टू इंटरनेट फॉर मोर देन 1 hour इन अ डे। 73.65 यंगस्टर यूज इंटरनेट फॉर एकेडमिक रिसर्च। 73% यंगस्टर इंटरनेट को यूज करते हैं एकेडमिक रिसर्च वर्क के लिए। मोर देन 62% यंगस्टर यूज इट फॉर सोशल मीडिया, सोशल मीडिया के लिए यूज करते हैं एक्टिविटीज सच एज चैट, कनेक्ट, ब्लॉग। गर्ल्स एज्ड 16-17 years are most inclined to cyberbullying attack. The report above altogether gave a mixed bag of reaction. So overall, ठीक है, जो लिखा है आपने, मैं पूरी तरह इसे सही भी नहीं कह सकता हूँ या पूरी तरह मैं इसे गलत भी नहीं कह सकता हूँ। रैदर देन सिंपली बात करो यार, जो टॉपिक है, जैसे मैंने आपको बताया ना कि पॉजिटिव्स के बारे में बात कर लो या तो ओवरऑल पूरा नेगेटिव्स के बारे में ही बात कर लो। आपने यहाँ पे रिपोर्ट्स दी है, अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन उसे लिंक तो कर दो थोड़ा। आई होप कि आप सभी लोग समझ रहे होगे कि इन्फ्लुएंस कैसे कर रहा है, हमें बात क्या करनी है कि कैसे इन्फ्लुएंस हो रहा है। आप ही अगर हो तो आप कैसे इन्फ्लुएंस हो जाते हो सोशल मीडिया से, है ना। तो ये सारी चीज देखो, इसका पॉजिटिव इन्फ्लुएंस आप देखो। कोई अगर स्टूडेंट पढ़ता नहीं है, ठीक है, किसी को ऐसा लगता है यार जब मैं दूसरे को देखता हूं तभी मेरा मन लगता है पढ़ने में, तो आपने बहुत सारे यूट्यूब चैनल देखा होगा, वो लोग लाइव स्ट्रीम करते हैं पढ़ाई की, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आप एट द एंड इन्फ्लुएंस तो हो रहे हो, आप पढ़ नहीं रहे हो लेकिन आप पढ़ना तो चाह रहे हो, तो ये इन्फ्लुएंस कहलाता है। ओके, तो आप ऐसे रियलिस्टिक एग्जाम्पल यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। आपने यहाँ पे साइबर बुलिंग का पॉइंट उठाया, वेरी गुड, ठीक है, अच्छी चीज है। बट मेक श्योर कि आप इन्फ्लुएंस कैसे हो रहे, इसके ऊपर ज्यादा ध्यान देना है। सो विल कम टू द नेक्स्ट पैरा। सोशल मीडिया हैज many negative impacts on the youth. Social networking sites, if used beyond a certain limit, can hinder development of moral and healthy values. All right. Then social networking has drastically changed the way people interact with friends, associates, and family member. Although social network like Twitter, Facebook, Google, YouTube play a major role in our day-to-day lives, how, ठीक है, मेरा क्वेश्चन ये है, कैसे कैसे इन्फ्लुएंस होता है, वही तो आपको बताना है। आप तो बोल रहे हो कि हाँ इन्फ्लुएंस हो रहा है, हो रहा है, थोड़ा ये भी बता दो कैसे। इट पजेस सीरियस प्राइवेसी रिस्क, इंस्टेंसेस ऑफ online exploitation have become rampant these days. It also result in lack of anonymity. ठीक है, तो ओवरऑल इस पैराग्राफ से मैं ये आइडिया लगा सकता हूँ कि आपने इस पैराग्राफ में मेनली कवर करना चाहा है नेगेटिव इन्फ्लुएंस कैसे हो रहा है यूथ। ठीक है, तो नेगेटिवली इन्फ्लुएंस कैसे हो रहा है बता दो ना यहाँ पे, कैसे बता सकते हो आप। कि पहली चीज तो वही है कि जब दूसरे को वो देखता है कि यार दूसरा सोशल मीडिया पे अगर कुछ अच्छी चीज पोस्ट करता है तो वो खुद एंग्शियस हो जाता है, ठीक है, वो खुद सोचता है कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है, वो लोनलीनेस में जाता है, ठीक है, वो डिप्रेस हो जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजों की आप बात कर सकते हो यहाँ पे, राइट। तो बहुत ज्यादा ना रिसर्च की जरूरत नहीं है इस टॉपिक के ऊपर। देन साइबर बुलिंग, ठीक है, साइबर बुलिंग एक इससे भी इन्फ्लुएंस होता है। साइबर बुलिंग मोस्टली टेक्स प्लेस ऑन सोशल नेटवर्किंग साइट, while 30% of the student in middle and high school have been the victim.
18% of affected student are girls as compared to 12% boys. 15 of this victim attempt suicide out of depression. इलेक्ट्रॉनिक एग्रेशन रिफर्स टू, ठीक है यहां तक। अब सडनली यहाँ पे एक नया ही टॉपिक चालू हो गया, इलेक्ट्रॉनिक एग्रेशन रिफर्स टू हेरेसमेंट थ्रू ईमेल्स, चैट रूम्स, instant messages, fake website, etc. And the report says 9% to 35% of the youngster have been affected by the electronic aggression. चलो ठीक है। अब ये रीड करके मुझे ऐसा लगता है कि ओवरऑल जो आपने लिखा है ना, आपने इस पे कम कि सोशल मीडिया नेगेटिवली कैसे इन्फ्लुएंस कर रहा है ये कम लिखा है। आपने ये ज्यादा बताया है कि ऑनलाइन स्पेस के ऑनलाइन स्पेस के थ्रेट्स क्या क्या है, जो हमारा साइबर स्पेस है उसके थ्रेट्स क्या है, ठीक है। आपने ये ज्यादा चीजें यहाँ पे बताई है, ठीक है। एंड इफ आपको अभी भी लगता है कि जब आप ऐसे बहुत ऐसे चीज डालोगे, 12% बॉयज एज कंपेयर टू 15% बॉयज, ठीक है, देन 9% टू 35%, राइट। तो मैं हमेशा कहता हूं कि अननेसेसरली डेटा, ठीक है, आपने डेटा में भी ये सही होगा, लेकिन वो टॉपिक से कितना रिलेवेंट है, ठीक है। इन्फ्लुएंस की तो बात ही नहीं आ रही है यहाँ पे, राइट। आपने यहाँ पे एक नया टर्म भी बताया, इलेक्ट्रॉनिक एग्रेशन, ठीक है, अच्छा टर्म है, लेकिन टॉपिक से कैसे वो रिलेटेबल है? ओके। देन डिस्पाइट द नेगेटिव इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल मीडिया, ठीक है, यहाँ पे जो आपने बात की है ना, मैं फिर से यहाँ पे समझाना चाहूंगा कि आप इससे सीख सकते हो। ये पैराग्राफ पूरा जाता है थ्रेट्स के ऊपर, कि साइबर स्पेस के थ्रेट्स क्या क्या है। तो ये सारे थ्रेट्स हैं, ओके। क्या थ्रेट्स, और अब सोचना है आपको कि थ्रेट्स और इन्फ्लुएंस सेम होता है क्या? Despite the negative influence of social media on youngster, it has positive impact also, right? Social media allows democratization of knowledge and broader communication. The rise of the virtual world provide voiceless people unprecedented opportunities to assert themselves and experience some sense of belonging. Social media has also evolved as a tool to counter the hegemony on narrative of traditional players. Social media has also bridged the distance. Today, social media has empowered common people to directly interact with the government and avail government service directly, right? So, this paragraph जो आपने पॉजिटिव इन्फ्लुएंस बताया है, ये भी it is also not 100% accurate. 100% accurate in the sense it is also not entirely relevant to the topic. ये भी पूरा टॉपिक से रेलेवेंट नहीं है, ठीक है। जैसे कि सेम चीज है यार, मैं एक ही चीज कितने बार बताऊं यहाँ पे। ओके, सो नेक्स्ट इट इज वे फॉरवर्ड। अब ये लिखने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। अभी आपको कितने बार बता दिया कि ये चीज आप नहीं भी लिखोगे तो भी, कभी भी आप ऐसे लिखते हो तो उसका लास्ट पैराग्राफ जो होता है वो कंक्लूजन ही माना जाता है, या वो वे फॉरवर्ड ही माना जाता है। ऐसा नहीं कि जब आप वहां पे मेंशन करके बताओगे तो ही इवेल्युएटर समझेगा कि अब आप वे फॉरवर्ड बता रहे हो, ठीक है, वो आपको बताना नहीं है। ऐसा अलग से मेंशन करने की जरूरत नहीं है। सोशल मीडिया इज नॉट गिविंग अवे, सो बाय लर्निंग मोर अबाउट द रिलेशनशिप्स we should be able to maximize the benefit of social media and use avoid the pitfalls, exploring the relationship between social media and virtues in more depth, and hopefully offer a more constructive outlook on how social media might impact on a person's character and moral values. So conclusion is good, ठीक है, कंक्लूजन तो सही है आपका, बट ओवरऑल यू नीड टू वर्क लॉट ऑन द मेन बॉडी। आप लिख भी अच्छा रहे हो, प्रॉब्लम इज दैट अगर आप टॉपिक के ऊपर थोड़ा सा 5 मिनट सोचो ना, टॉपिक में से अगर आपने एक बार कीवर्ड सॉर्ट आउट कर लिए, ओके, तो आप और बेटर लिख लोगे, ओके। एंड इस पूरे ऐसे को देख के डेफिनेटली मैं ये कह सकता हूं कि यहाँ पे कम से कम, ठीक है, आपने 400 वर्ड्स के ऊपर ये ऐसे लिखा है, ठीक है, 400 वर्ड्स के ऊपर आपने लिखा है, राइट। सो ये डेफिनेटली नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। सो प्लीज मेक श्योर वर्ड लिमिट कंप्रेस कीजिए, तभी कहते हैं। अब देखो 400 वर्ड अगर मैं कह रहा हूं, सोचो कि अगर आप 50 वर्ड कंक्लूजन से हटा लो, 50 वर्ड अपने इंट्रो से हटा लो, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली आपका 300 वर्ड्स का ऐसे हो जाएगा। ओवरऑल हैंडराइटिंग से मे भी इंप्रेस हो सकते हैं, स्ट्रक्चर अच्छा है, राइट। तो ये था एक ऐसे। अब हम बात करेंगे कि एक जनरलाइज ऐसे कैसे हो सकता है, ठीक है। मैं ज्यादा
फैक्ट्स के फेवर में नहीं होता हूं, मैं ज्यादा क्या कहते हैं उसे, डेटास, स्पेशली इन ऐसे अगर रिपोर्ट है, आर्ग्यूमेंट है, तो वहां पे तो मैं कोई भी पॉइंट को इन चीजों से ही प्रूव कराऊंगा। ठीक है, ये चीज जब तक मुझे आती नहीं है मैं यहाँ पे मेंशन ही नहीं करूंगा अननेसेसरली। सो लेट्स सी। सो हियर वी हैव द इंट्रोडक्शन। द advent of social media has revolutionized the way youth communicate, express themselves, and interact with the world. Social media has become undeniable force in shaping the lives of today's youth. ठीक है, सोशल मीडिया हमारे लाइफ का एक पार्ट बन चुका है। देन इट्स इन्फ्लुएंस कट बोथ द वे। जब बात करते हैं हम इसके इन्फ्लुएंस की, तो वो दोनों इन्फ्लुएंस इसके होते हैं। ऑफरिंग अ प्लेटफॉर्म फॉर कनेक्शन एंड क्रिएटिविटी। ठीक है, एक तो है कि कनेक्शन क्रिएटिविटी के लिए प्लेटफॉर्म सर्व करता है, दूसरी तरफ इसके कुछ थ्रेट्स भी है कि कैसे लोगों को मेंटली इन्फ्लुएंस कर सकता है, मेंटली अफेक्ट कर सकता है, उनकी सोशल डेवलपमेंट, सोशल लाइफ को अफेक्ट कर सकता है। राइट, तो मैंने यहाँ पे तीनों पॉइंट को, तीनों जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, क्या क्या, यूथ, सोशल मीडिया और इन्फ्लुएंस। ठीक है, इन तीनों को मैंने यहाँ पे कनेक्ट करने का ट्राई किया। ऑन दी पॉजिटिव साइड इट मीन्स कि अगर पॉजिटिव इन्फ्लुएंस की बात करें तो कैसे पॉजिटिव इन्फ्लुएंस हो सकता है कि सोशल मीडिया सेंस ऑफ बिलोंगिंग प्रमोट करता है यंग पीपल में। ठीक है, एक अच्छी पॉइंट ये थी पिछले ऐसे कि वहां पे एक लिखा था कि ये वॉइस देता है वॉइसलेस पीपल को, इट गिव्स वॉइस टू वॉइसलेस, है ना, जो लोनलीनेस फील करते हैं एटलीस्ट वो कहीं पे तो कुछ बोल सकते हैं। It allows to connect with friends and family across distances, creating virtual support system. Social media platform can be a launchpad for self-expression, where teens can explore their identities, interest through content creation, online communities. Youth can find solace and solidarity with other, also share similar experiences, fostering a sense of acceptance, especially for those who might feel marginalized in their physical इन्वायरमेंट। ठीक है, जिन्हें भी ऐसा लगता है कि हम आइसोलेटेड है, ठीक है, वो उसे वो वॉइस दे सकता है। ठीक है, उससे वो अफेक्ट हो सकता है एंड उसे भी ऐसा फील होगा कि चलो यार देर इज सम कम्युनिटी जहां पे हम हमारे शेयर्स, हम हमारे व्यूज को, थॉट्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं। सो दैट इज ऑल अबाउट दी हाउ इट इज इन्फ्लुएंसिंग पॉजिटिवली। नेक्स्ट, however the curated perfection that often dominate the social media feeds can lead to feel of inadequacy, लो सेल्फ स्टीम। ठीक है, यही सोशल मीडिया एक ऐसी भी जगह है जहां पे कई लोग दूसरों की लाइफ देख के, ठीक है, सेल्फ स्टीम उनका लो हो जाए। ठीक है, खुद को थोड़ा मार्जिनलाइज्ड फील करे। देन कांस्टेंट कंपैरिजन, ठीक, कांस्टेंट कंपैरिजन विथ अनरियलिस्टिक ऑनलाइन पोर्ट्रेयल कैन डिस्टॉर्ट यूथ परसेप्शन ऑफ ब्यूटी एंड सक्सेस, है ना। आपने देखा होगा कि जो भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स यूज होते हैं या कैसे फिल्टर्स वगैरह यूज करके, ठीक है, फिल्टर्स यूज करके एक वीडियो तो अच्छा बन जाता है, लेकिन उससे क्या हो रहा है, ठीक है, कोई एक व्यक्ति हो सकता है जो उससे नेगेटिवली अफेक्ट हो रहा है, क्या उसे ऐसा लग रहा है कि यार ये सब इतना अच्छा एंजॉय कर रहे हैं, मैं क्यों नहीं कर पा रहा है ना। तो हमने यहाँ पे वो बात की है सिंपली। साइबर बुलिंग इज अनदर सिग्निफिकेंट कंसर्न एज ऑनलाइन एनोनिमिटी embolden negativity and exclusion. The pressure to maintain a constant online presence can also lead to sleep deprivation and a decline in real world social interaction. So called जो स्ट्रीक मेंटेन करने का एक प्रेशर होता है, या रेगुलर हमें इंस्टाग्राम पे कुछ ना कुछ पोस्ट ही करना है, अदरवाइज क्या होगा, हम हमारा प्रेजेंस खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके की जो थिंकिंग होती है, ठीक है, इससे भी हमारा यूथ इफेक्ट होता है। करेक्ट है, तो जो प्रैक्टिकल चीजें हैं ना यार, वो यहाँ पे मेंशन करो। ठीक है, क्योंकि वही पढ़ने में ज्यादा ज्यादा सही लगता है। एक आपको और एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि आप आजकल आपने देखा होगा पंचायत या इस तरीके की वेब सीरीज आ रही है, पंचायत हो गया, कोटा फैक्ट्री हो गया, देन अभी एक वो सीए वाली है, मुझे नाम नहीं पता। ठीक है, तो ये क्यों ज्यादा ये फेमस होती है, क्योंकि ये सब लाइफ हमने जी है। ठीक है, हमें वही चीज अच्छी लगती है सुनने में जो हमारे आसपास हो रही है। ठीक है, तो सेम चीज यार यहाँ पे वर्क करती है। सो अब इन्हीं नेगेटिव्स को अगर हमें मिटिगेट करना है कि नेगेटिव इन्फ्लुएंस से कैसे बचा जाए, सो इट्स क्रूशियल फॉर यंग पीपल टू डेवलप अ क्रिटिकल आई टुवर्ड्स सोशल मीडिया कंटेंट। ठीक है, हमें उन्हें एटलीस्ट इतना अवेयर कराना, इतना कॉन्शियस कराना है हमारे यूथ को कि वो उसे पता चले, ठीक है, कि कौन सी चीज फेक है, कौन सी चीज रियल है और सोशल मीडिया क्या है। देन ओपन कम्युनिकेशन विथ पेरेंट एंड एजुकेटर्स कैन हेल्प youth navigate the complexity of online life. Awareness campaigns about responsible social media use, digital citizenship, potential risk associated with online activities, तो हमें ये सारी चीज से उसे पहले ही
अवेयर कराना है, ठीक है। अवेयर आप कैसे भी करा सकते हो, कैंपेन्स के थ्रू, ठीक है, कैंपेन्स के थ्रू करा सकते हो। देन आप एनईपी, ठीक है, जो हमारा नया एजुकेशन करिकुलर है उसका पार्ट बना सकते हो, क्योंकि आजकल आप देखते हो कि हमारी मोस्ट ऑफ द चीजें सारी कैसे डिजिटलाइज्ड है। तो फॉर श्योर वो तो हमारी लाइफ का पार्ट है। एट द एंड विल कंक्लूड दिस दैट social media's influence on youth is multifaceted. While it offers opportunities for connection and self discovery, it also presents challenges to mental health, social development. By fostering media literacy and open communication, we can empower young people to leverage positive aspect of social media while safeguarding them from its potential pitfall. All right, तो देखो, अब मेरे अगेन आपसे दो तीन क्वेश्चंस रहेंगे। यहाँ पे मैंने कितना डेटा बताया है, ठीक है। फॉर श्योर आप बता सकते हो कि इंडिया जो है वन ऑफ द लार्जेस्ट मोबाइल फोन यूजर्स में आता है। इंडिया की लार्जेस्ट पॉपुलेशन जो है वो भी यूथफुल स्टेज में है। तो फॉर श्योर ये सारी चीजें आप डाल सकते हो, ठीक है। बट क्या बिना डेटा के एक ऐसे, क्या बहुत बेकार लगता है क्या? नहीं, ठीक है। जितना सिंपल रखोगे, वो चीज लिखो जो आपके सराउंडिंग में हो रही है, जो आप देखते हो, डे टू डे लाइफ में फेस करते हो, ठीक है। कैसे आप सोशल मीडिया से पॉजिटिवली इंपैक्ट होते हो, कैसे आप सोशल मीडिया से नेगेटिवली अफेक्ट होते हो, ठीक है। तो उसके हमें इन्फ्लुएंस की बात करना है। आप यहाँ पे बात करो ना इन्फ्लुएंसर्स की, यूट्यूब देखते हो, हर एक चीज, रील्स देखते हो, ठीक है। खुद से पूछो कि इसका असर आपके ऊपर क्या पड़ रहा है, देन आप एक बहुत ब्यूटीफुल ऐसे लिख पाओगे, ठीक है। आई होप कि आप सभी को ये चीजें समझी होगी, और जो भी मैंने ये चीजें बताई है ये हर एक ऐसे में काम करेगा। हमेशा गिव फोकस, ठीक है। आज हमारा 33rd लेक्चर है, ठीक है। एक ही चीज कहूंगा कि एट द एंड जो टॉपिक है ना, उसमें से कीवर्ड निकाल लो यार। जो मैंने बताया कि यूथ है, सोशल मीडिया है, देन इन्फ्लुएंस है। इन्फ्लुएंस कैसे हो सकता है? पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। ये चार चीजें आपको समझ के ना, आपके 300 शब्द में आप इतने इतने कंस्ट्रक्टिव पॉइंट लिखोगे, ठीक है, इतने वेटेज वाले पॉइंट लिखोगे कि आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। सो दैट इज ऑल इन दिस क्लास। आई होप कि आपको समझा होगा कि क्या क्या चीजें आपको अवॉइड करनी है, कितना आपको रेस्ट्रिक्टेड रहना है। अब अगेन यहाँ पे क्या मुझे वे फॉरवर्ड लिखने की जरूरत है क्या? ठीक है, तो ये मिस्टेक्स मत करो, ठीक है। फॉर्मेट जो था ऑलरेडी पहली बार बता चुका है। अगर फॉलो करना है तो आप पहला लेक्चर देख के फॉलो कर सकते हो। इफ नहीं करना है तो आप अपनी मनमर्जी ही कर लो फिर, ठीक है। तो दैट इज ऑल इन दिस क्लास। कल और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। टिल देन हैव अ गुड डे। जय हिंद।